Hello student, most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020-21. First of all, how are you? I hope you all are well. Students, अपने YouTube क्लासेस में चैप्टर 10th पहले हो चुका है ह्यूमन सेटलमेंट का। अब अपने चैप्टर 4th ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपका इंडिया पीपल एंड इकॉनमी वाली बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले भी अपने ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट बुक में और सेकंड बुक में भी है, और एक लेक्चर इससे पहले इसका हो चुका है जिसमें अपने रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट भी पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट भी अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपने क्या करेंगे कि अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में या जैसे अपना 10th चैप्टर किया था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दोनों चैप्टर में या दोनों बुक्स में जो चैप्टर हैं उसमें फ़र्क यही होगा कि जो फर्स्ट बुक वाला है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें तो वर्ल्ड का डाटा आएगा, और जो इंडिया पीपल एंड इकॉनमी वाली बुक का 4th चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, उसमें इंडिया से रिलेटेड डाटा आएगा। बाकी जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी डेफिनेशन है ना, या उसके बारे में कोई पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, टाइप बताए हुए हैं, वो सेम रहेंगे, आगे उनके एग्जाम्पल चेंज होंगे। तो अर्बन सेटलमेंट अपने पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने अर्बन सेटलमेंट का लिया है। तो जो अर्बन सेटलमेंट है वो क्या होता है, विलेज से अर्बन सेटलमेंट का डिफरेंस होता है, जैसे अभी अपने करके आए हैं कि जो विलेजेस हैं वहाँ तो मेनली जो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं वो रहते हैं, और जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो शामिल होते हैं आपके अर्बन सेटलमेंट वाले रीजन में। ठीक है, तो इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप कर चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो इसमें कि जैसे अपने पढ़ के आए हैं कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है। इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है कि जो अपने अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन सेंटर हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हब होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की अपने कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होती है, इंडस्ट्री होती है, हेल्थ होती है, हाँ हेल्थ फैसिलिटी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी होती है। तो वो इसके थ्रू जो आसपास का उनका हिंटरलैंड है, आसपास के जो गांव हैं उनकी वो सर्विस करते हैं या उनको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके बदले में या इसके इंटररिलेशनशिप की अपने बात कैसे बनती है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ से इनको रॉ मटेरियल और फूड, मतलब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया या अपने कहते हैं ऑयल सीड का प्रोडक्शन किया, पल्सेस का प्रोडक्शन किया, तो जो एक्सेस होता है वो शहरों में भी आकर मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल भी है, चाहे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो इसमें आ गया, या जैसे शुगर केन है, शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, या जो गांव के लोग हैं, जैसे यहाँ माइनिंग होती है तो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल को भी आगे प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए शहरों में भेजा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा जाता है। तो इस तरह से एक इंटर रिलेशनशिप होता है रूरल और अर्बन एरिया के बीच में। अर्बन सेटलमेंट की अपने डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं, या जिसे अपने टाउन की डेफिनेशन यहाँ बताई हुई है कि आप इसे फर्स्ट बुक के 10th चैप्टर में पढ़ चुके हो। यहाँ एक बार अपनी थोड़ी सी और इसकी बात कर लेते हैं कि जो टाउन होता है इंडिया के अकॉर्डिंग अपने बात कर लें, इंडिया की 1991 की जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग अपने एक बार इसे और रिवाइज कर लें कि एक टाउन की डेफिनेशन क्या होती है। टाउन जो है उसमें मिनिमम पॉपुलेशन जो है, कम से कम पॉपुलेशन जो है वो 5000 होनी चाहिए। उसमें मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर 100 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और 75% जो मेल या वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उस जो रीजन है, सेंटर है, अर्बन सेंटर है, उसको सेटलमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वहाँ पे, जैसे म्यूनसिपैलिटी,
कॉरपोरेशन नोटिफाइड टाउन एरिया बोर्ड और दूसरा अपने कह सकते इसमें कह सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। ऐसी फैसिलिटी अगर है तो उसे अपने एक टाउन कह देंगे। इसके अलावा आपने सिटी के बारे में भी पढ़ा है ना, जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख होती है। मिलियन सिटी के बारे में पढ़ा जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होती है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसमें अपने कह सकते हैं कि मर्जिंग ऑफ डिस्टिंक्ट सिटीज़ एंड टाउन। उसके बाद में अपने मेगालोपोलिस या मेगा सिटी पढ़ा जिसमें अपने ये पढ़ा कि यूनियन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये अपने वहाँ पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से भी अपने देख सकते हो, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो ये टाउन के बारे में सिंपल इतना सा ही बताया हुआ है। आगे अपने जो मेन टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। सिंपल टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है कि इंडिया में जो टाउन का एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। जनरली तो इसे आपकी बुक में 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है उसके एवोल्यूशन के बेस पे। जैसे इसमें एंशिएंट कर देंगे, मिडेवियल टाउन्स कर देंगे और मॉडर्न टाउन कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो टाउन है, या जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो रिवर वैली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इंडिया में जैसे हुई है, तो वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, इनके बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्री हिस्टोरिक टाउन थे। आज से लगभग 5-7 हज़ार साल पहले भी टाउन का डेवलपमेंट हो चुका था, तो इनको भी इसमें अपने शामिल कर लेते हैं। बाकी एवोल्यूशन में मेनली अपने यही देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से लगभग 2000 साल पहले से, ठीक है, तब से लेकर और मॉडर्न टाइम तक कैसे कैसे जो टाउन हैं उनका एवोल्यूशन हुआ। जो मेनली एवोल्यूशन है, जो ब्रिटिश और यूरोपियन लोग इंडिया में आए थे 18th सेंचुरी में, उसके बाद में डिफरेंट ज़्यादा टाउन अपने यहाँ बने, अपने कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद और भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ टाउन बनेंगे। तो अपने स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक से, प्री हिस्टोरिक के बाद अपने कर लेंगे एंशिएंट कर लेंगे, फिर मिडेवियल कर लेंगे, फिर मॉडर्न कर लेंगे, है ना। मॉडर्न में एक ब्रिटिश पीरियड के आ जाएंगे और एक आ जाएंगे आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यही है, बस इसमें थोड़ा सा बताना है आपको और इसके एग्जाम्पल देने हैं। सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने कर लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया में सबसे फर्स्ट अपने कर लेते हैं प्री हिस्टोरिक टाउन। ठीक है, इसका एग्जांपल इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दो उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। मतलब उस टाइम भी ये जो टाउन वाला सिस्टम था वहाँ पे उनकी डिगिंग की गई, खुदाई की गई, तो वहाँ अपने को देखते हैं कि वहाँ स्ट्रीट का पैटर्न है, घरों का पैटर्न है, एक मतलब प्लानिंग की फॉर्म में जैसे एक टाउन होता है, ठीक है, वो अपने को मिलता है। इसके अलावा आप हिस्ट्री में इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड है ना, या रिलीजन या कल्चरल ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म होती थी, और उसी के बेस पे ये आसपास के जो विलेजेस हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, टाउन का मेनली काम यही होता है। उसके बाद में जो अपना, जैसे आपकी बुक में तो फर्स्ट अपने यहाँ पे ये स्टोरी को फर्स्ट कर लिया, तो ये है एंशिएंट टाउन। एंशिएंट टाउन, एंशिएंट टाउन में क्या आएंगे कि जो टाउन आज से लगभग, ठीक है, डेवलप्ड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स एगो, ठीक है, 2000 साल पहले से ये डेवलप है, और वो टाउन आज भी अपने कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में है। तो वो टाउन्स की अपने यहाँ जो एंशिएंट टाउन है उसमें अपने बात करेंगे। एंशिएंट का मतलब हिंदी में इसका मतलब अपने कह सकते हैं प्राचीन, मतलब जो बहुत पुराने हैं। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक, ये तो जब से अपने कह सकते हैं सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जो ह्यूमन बीइंग है वो सिविलाइज्ड हुआ है तब से लेकर है। इसके तो अपने को सिर्फ अपने कह सकते हैं कि जो अवशेष हैं वही मिलते हैं, ठीक है, एक हिस्ट्री का एक ही पार्ट हो गया।
लेकिन जो एंशिएंट टाउन है वो लगभग 2000 साल पुराने हैं और आज भी एग्जिस्टेंस में अपने को मिलते हैं, उनकी यहाँ बात करते हैं। तो ये जनरली जो एंशिएंट टाउन थे वो कल्चरल एंड रिलीजियस टाउन थे। ठीक है, इनके बारे में, इनके फंक्शन की अपने बात करें तो जो एंशिएंट टाउन थे वो कल्चरल और रिलीजियस टाउन थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आ जाता है वाराणसी। उसके बाद में यहाँ पे आप पाटलिपुत्र, जिसे पटना बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका प्रयाग, जिसे इलाहाबाद बोल देते हैं, और मदुरई। तमिलनाडु में आ जाता है ये। तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके एंशिएंट टाउन के। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आ जाएंगे मिडेवियल टाउन्स। मिडेवियल टाउन्स या मध्ययुगीन जो टाउन्स हैं उनके बारे में अपने ये कह सकते हैं कि ये जब राजा महाराजाओं का टाइम था, ठीक है, राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम ये डेवलप हुए हैं। लगभग 100 टाउन जो ऐसे मिलते हैं अपने आप को अपने आप में कि वो मिडिवल टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, जनरली ये जैसे मैंने कहा कि राजा महाराजाओं के टाइम में मिलते हैं। ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि ये जो टाउन है वो किसी ना किसी प्रिंसिपलिटीज़ की या किंगडम की एम्पायर हेडक्वार्टर होते थे। ठीक है, मतलब किसी राज्य की राजधानियाँ या उनके हेडक्वार्टर, मुख्य केंद्र के फॉर्म में ये थे। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो हैं फोर्ट पुराने खंडरों पे, रूइंस जो हैं उनके ऊपर डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर डेवलप्ड एज, ऐसे लिख सकते हैं अपने, डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज। ठीक है, मतलब किसी राज्य की राजधानी के रूप में ये या मुख्य केंद्र के रूप में ये डेवलप हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो ये फोर्ट टाउन है, मेनली फोर्ट बने हुए हैं, इसमें किले बने हुए हैं, क्योंकि जनरली पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे अपने टाउन की सिक्योरिटी के लिए किले बनाते थे, है ना, जिससे वहाँ पे जो अटैक करने वाला है, असॉल्ट करने वाला है, वो वहाँ तक ना पहुँच सके या उसकी पहुँच से दूर रहें। ठीक है, उसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। ये स्ट्रक्चर आपने पहले हिस्ट्री में भी आपने पढ़ी हो। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से उसमें एक किला या फोर्ट की फॉर्म में उसे बनाया जाता था। और मेनली अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएंगे दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, नागपुर एंड हैदराबाद। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे आपके मिडिवल टाउन में। अब अपना जो मेन पार्ट है, जो डिटेल में यहाँ बताया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाउन भी उसी दौरान बने हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन, अब मॉडर्न टाउन में एक तो ब्रिटिश पीरियड के आ जाएंगे आपके। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो डेवलप हुए हैं, जब ब्रिटिश या कॉलोनियल पीरियड में अपने कह सकते हैं, ब्रिटिश या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जब वो इंडिया में आए, ठीक है, तो एक सीक्वेंस है कि जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे वो टाउन को डेवलप करते जाएंगे। वो आए कैसे थे? ना ही तो वो रोड नेटवर्क के थ्रू आए थे, लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए थे, ना ही वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए थे, वो आए थे वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे तो जनरली वो सबसे पहले कोस्टल एरिया में ही आएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कोस्टल टाउन, अपने कह सकते हैं कोस्टल टाउन को डेवलप किया था। कोस्टल टाउन कौन कौन से? सूरत है, गोवा है, दमन है और पौंडीचेरी है। इनको उन्होंने सबसे पहले डेवलप किया। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी
जो होल्डिंग है उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो मेजर नोडल सेंटर हैं, मतलब जो भी अपने कह सकते हैं कोस्टल रीजन में भी पड़ते हैं और आसपास के हिंटरलैंड को, आसपास के एरिया को भी कंट्रोल करने वाले थे या मेजर सेंटर थे, उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि टाउन की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें आ जाएगा आपका मुंबई, जिसे बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है, चेन्नई जिसे मद्रास कहा जाता था, और कोलकाता जिसे कलकत्ता कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो नोड पॉइंट है, नोडल सेंटर है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इस वजह से उनकी इस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद में इन नोडल पॉइंट की इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपना जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, प्लस क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री है और वो टेम्परेट जोन से ठंडे इलाके से आए थे, तो सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती थी। गर्मियों में अपने रहने के लिए उन्होंने कुछ अपने कह सकते हैं कि जो हिल स्टेशन है, ठीक है, या हॉलीडे रिजॉर्ट हैं, उनका भी उन्होंने कह सकते हैं कि अपने इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें ऊटी आ जाएगा, आपका शिमला आ जाएगा, ठीक है, नैनीताल आ जाएगा, ठीक है, डलहौजी आ जाएगा, मैक्लोडगंज आ जाएगा। कुछ ऐसे टाउन भी हैं जो उन्होंने यहाँ इनकी फॉर्मेशन की और अपना जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेशन टाउन की भी अपने कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की। और उसके साथ साथ उन्होंने मिलिट्री टाउन अपने कह सकते हैं, ठीक है, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट की। सिविल सर्विसेज के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सिविल टाउन्स की भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की। और उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल टाउन का भी एग्जांपल आपके जैसे दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है, 1850 से पहले ठीक है, 1850 के आसपास उन्होंने जमशेदपुर उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस का पीरियड। आफ्टर इंडिपेंडेंस के पीरियड में जो डिफरेंट टाइप के जो टाउन हैं वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें जैसे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्टेट की कैपिटल है ना, जैसे उसमें चंडीगढ़ आ गया, भुवनेश्वर आ गया, और इसमें दिसपुर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो टाउन हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्रियल टाउन भी इस्टेब्लिश्ड हुए। इंडस्ट्रियल टाउन में आपका आ जाएगा सिंदरी आ जाएगा, भिलाई आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाउन भी जो इंडस्ट्रियल टाउन है जिसे अपने कह देते हैं वो भी इस्टेब्लिश्ड हुए। उसके अलावा जो ओल्ड टाउन थे उनको सैटेलाइट टाउन के फॉर्म में इस्टेब्लिश्ड किया गया या डेवलप्ड किया गया, जिसमें दिल्ली के आसपास के गाज़ियाबाद हो गया, रोहतक हो गया, और गुरुग्राम जिसे अपने कहते हैं गुड़गांव कहते थे पहले, वो डेवलप किया, ठीक है। ये सैटेलाइट टाउन है। सैटेलाइट टाउन क्या होता है कि मेनली ये जो मेजर सिटी होती है उसके पास का टाउन होता है, पास का एरिया होता है। जैसे चंडीगढ़ के पास मोहाली हो गया, मुंबई के पास नवी मुंबई हो गया या पुणे हो गया ना, तो ये सैटेलाइट टाउन होते हैं। मतलब जनरली यहाँ क्या होता है कि लोगों का रेजिडेंस होता है मेनली अपने कह सकते हैं। यहाँ उनको क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है, ओपन प्लेसेस मिलते हैं, और जो मेन सिटी है उसके कंपैरिजन में चाहे रेंट पे लें है ना, चाहे अपना ख़रीदें वो, ठीक है, ख़रीदना हो उन्होंने तो उसमें सस्ता पड़ता उनको, ठीक है, उनके पैसे कम लगते हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, और ब्रॉड रोड्स होती हैं उनका कनेक्शन करने के लिए, और ओवर क्राउडिंग भी नहीं होती, जो मेन सिटी है उससे भी बच सकते हैं, उससे भी बचा जा सकता है।
तो इसमें क्या होता है कि बेनिफिट होता है कि कोई ना कोई सैटेलाइट टाउन उसके पास हो। सैटेलाइट का मतलब जैसे उपग्रह की ये बात आ गई ना, जैसे अर्थ का सैटेलाइट जो है मून है उसके आसपास है ना, या उससे रिलेटेड है, वो उसके आसपास वो रेवोल्यूशन करता है, उससे रिलेटेड है। तो उसी तरह से जो सैटेलाइट टाउन होते हैं जो मेन सिटी होती है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे दिल्ली के सैटेलाइट टाउन ये हो गए गाज़ियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम, ये इससे ही रिलेटेड हैं। मतलब कुछ लाइट इंडस्ट्री को भी यहाँ पे लगा दिया जाता है और मेनली लोगों के रेजिडेंस के लिए ये बनाए जाते हैं, ताकि जो मेन सिटी है उसके पोल्यूशन से, उसकी ओवरक्राउडिंग से है ना, जो ओवर ट्रैफिक की प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो ये डेवलप किए थे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हुआ तो कुछ रूरल एरिया धीरे धीरे छोटे छोटे टाउन में और बाद में सिटी में ऐसे डेवलप होते गए, क्योंकि जो आसपास उनके कोई शहर नहीं था या टाउन नहीं था, तो कुछ ऐसे एरिया भी अपने आसपास आपने देखे होंगे कि धीरे धीरे कोई 10-20 सालों में वो एक टाउन की फॉर्म में डेवलप होने लग जाते हैं, ताकि लोगों को जो बेसिक सर्विसेज हैं जो टाउन में अवेलेबल होती हैं उसके लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो उनके आसपास के इलाके में ही कोई 5-10-15 किलोमीटर के इलाके में भी उनको वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हो।